स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी IQ में आपका स्वागत करता हूं। मुझे ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि स्टडी IQ ने UPPCS प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। इसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ है मोहित जिंदल सर, स्टडी IQ को फाउंडर। वेलकम सर। थैंक यू रवि। सर, बहुत पहले से ये डिमांड आ रही थी कि UPPCS का लाइव कब आएगा, तो इसमें सर इतना डिले क्यों हुआ? तो रवि, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टडी IQ को लोग UPSC और PSC प्रिपरेशन से जानते हैं। बहुत सालों में हमने UPSC और PSC प्रिपरेशन को आगे अफोर्डेबल बनाने के लिए, क्वालिटी देने के लिए हमने बहुत काम किया है। तो UPSC की अगर मैं पहले बात करूं तो हमने जैसे करीबन जून के अंदर लाइव से शुरुआत करी हमारी UPSC, क्योंकि उसकी बहुत डिमांड आ रही थी। एंड आफ्टर रनिंग इट सक्सेसफुली, और यूपी PSC और बिहार PSC के खासकर बहुत ज़्यादा क्वेरीज आने लगी कि सर इनका लाइव कोर्स कब आएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमने उसका तुरंत प्लानिंग किया कि जिस लाइन पे हमने UPSC रन किया, बिल्कुल उसी तरह के डिलीवरेबल्स जो हैं वो हम यूपी PSC और बिहार PSC में भी लेकर अब आ गए हैं। सर, ये PCS में जो अपन UPPCS का कोर्स लाइव कर रहे हैं, उसमें किस तरीके की बैक एंड प्लानिंग रहती है? मतलब यदि इसके बारे में आप बता सकते हैं तो रवि, बैक एंड प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो ये जो कहानी शुरू होती है, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वो है फैकल्टीज। आपको कोई भी लाइव प्रोग्राम रन करना हो किसी भी PSC का, तो फैकल्टीज आपको बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज चाहिए। एंड आई फील समवॉट प्राउड इन सेइंग दैट कि स्टडी IQ में अच्छे से अच्छा टैलेंट आया है, ठीक है, और आगे भी आता रहेगा, मेरी पूरी उम्मीद है। और हमने एक बहुत ही स्ट्रांग यूपी PSC और बिहार PSC की टीम बनाई है, जिसके अंदर अगर मैं कुछ नाम लूं, जैसे अजय अनुराग सर हैं, दीपक द्विवेदी सर हैं, जिन्होंने बहुत पुराने बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया भी है और बहुत सालों का एक्सपीरियंस जो है वो अर्जित किया है। और इसके अलावा और फैकल्टीज़ हैं, जैसे वसु कटारा हैं, रोहन त्यागी सर हैं। ये सारे सर जो हैं, ये सारे जो फैकल्टीज़ हैं, ये मिलकर सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बनाते हैं पूरे कोर जो है लाइव प्रोग्राम का। इसके अलावा अगर मैं बैक एंड प्लानिंग की बात करूं तो फैकल्टीज तो मेनली लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, बट लेक्चर्स के अलावा भी इस लाइव कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हर लेक्चर के साथ हम लेक्चर नोट्स देते हैं, हम उस लेक्चर की PPT देते हैं बाकायदा। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स हैं, इसके अलावा MCQs हैं, वीकली टेस्ट है, करंट अफेयर्स है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सबको करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रांग टीम लगती है। तो स्टडी IQ में हमने एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स जो रहे हैं UPSC के, यूपी PSC के, इन सबको जोड़कर एक बहुत स्ट्रांग टीम बनाई है जो इस सारे कंटेंट को हैंडल करती है। तो ये अगर मैं कहूँ, कोर जो है हमारे लाइव प्रोग्राम का, वो ये दो पिलर्स एक तरह से हैं, फैकल्टीज और जो हमारी पूरी कंटेंट टीम है। इसका मतलब ये है कि पूरे UPPCS के लिए फुल पैकेज 360 डिग्री तैयारी हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो सर, ये कोर्स होगा वो प्री के लिए अलग रहेगा या मेंस के लिए अलग रहेगा? इसके लिए क्या क्या है, या पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा आपके हिसाब से? तो रवि, मेरा मानना है कि जो फाउंडेशन कोर्स होता है किसी भी एग्जाम का, वो इस चीज पे डिफरेंशिएट नहीं करता कि वो प्री के लिए है या मेंस के लिए या एग्जाम के किसी और स्टेज के लिए है। ये एक तरह से आपके उस पूरे एग्जाम की फाउंडेशन जो है उसको बिल्ड करता है। तो जैसा हमने UPSC में हमने पूरा एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जिसमें प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ इंटीग्रेटेड है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने यूपी PSC और बिहार PSC का जो कोर्स हमने लाइव लॉन्च किया है, उसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके अलावा नॉट जस्ट प्री एंड मेंस, बल्कि इंटरव्यू के हिसाब से जो पर्सनैलिटी को शेप करना होता है, उसके लिए ग्रुप मेंटरशिप सेशंस जो हैं वो भी लिए जाएंगे। और जो बच्चे मेंस क्लियर करके इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे, उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइडेंस देंगे मेंस की प्रिपरेशन कराने के बाद। तो वो भी इस पैकेज का पार्ट है। सर, ग्रुप मेंटरशिप सेशन का आपने जिक्र किया, सर इसके बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं कि इसमें और क्या रहेगा? तो हम ग्रुप मेंटरशिप सेशंस को अक्सर ज्ञानवाणी सेशंस के नाम से लोग जानते हैं। तो ज्ञानवाणी सेशंस जो हैं रवि, उसके अंदर हम जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बहुत साल सर्व कर चुके हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, भली वो स्टेट सिविल सर्विस हो या इंडियन सिविल सर्विस जो सेंट्रल की है वो हो, तो ये जो सारे एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको हम बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और ये लेक्चर्स लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं UPSC में, जैसे
जो एक्स कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अनिल स्वरूप सर जो हैं वो ग्रुप मेंटरशिप सेशंस में आते हैं। इसी तरीके से हमने उत्तर प्रदेश पीएससी के लिए भी एक पैनल तैयार किया है जो आके ग्रुप मेंटरशिप सेशंस लेंगे। इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के अलावा जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स रहे हैं, जो अभी इन सर्विस हैं, वो लोग भी जो हैं वो इसके अंदर आकर बच्चों को एक तरह से एक सही डायरेक्शन जो है प्रिपरेशन को वो देंगे। तो अगर मैं कहूं हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आपकी एक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे और ये जो ज्ञानवाणी सेशंस हैं ये उस फाउंडेशन को एक राइट डायरेक्शन देंगे आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को। तो इस तरीके से एक राइट फाउंडेशन और एक राइट डायरेक्शन से हम बच्चे जो हैं वो इस पूरे कोर्स का फायदा उठा सकते हैं और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मतलब पूरे प्रोसेस में। तो सर इसके अलावा ये ऑनलाइन में एक तरह ऐसा बोला जाता है कि 1-to-1 जो चीज़ें इंटरेक्शन वाली बात होती है कि हम कैसे फैकल्टी से बात करें या डे टू डे प्रॉब्लम जो हो रही है, उसके लिए इस कोर्स में क्या रखा गया है सर स्पेशली? तो रवि, मैं कहूँगा बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये बच्चों की एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब होता क्या है कि पीएससी की तैयारी करने के लिए जब बच्चा आता है तो हर बच्चा एक अपना बैकग्राउंड लेकर आता है, अपनी स्ट्रेंथ लेकर आता है और साथ ही अपनी वीकनेस भी लेकर आता है। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके स्ट्रेंथ एरियाज क्या हैं, वीक एरियाज क्या हैं। तो मैं ये कहूंगा चाहे वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस हों या बड़े आज के ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस हों, वो इस चीज से ध्यान थोड़ा उनका हट जाता है कि बच्चे की इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्या है। चाहे वो प्रॉब्लम एकेडमिक हो, चाहे वो नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको समझने के लिए एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटोर जो है वो चाहिए होता है। जैसे मैं अगर अपनी बात भी करूं तो मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था, जाहिर सी बात है प्रिपरेशन इतनी बड़ी और लंबी चलती है और कॉम्प्लेक्स भी है कि हम काफ़ी जाने अनजाने काफ़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो अगर वो गलतियां बताने वाला, उनको सुधारने वाला कोई मेंटर हो तो आप काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने खास ध्यान रखा है अपने लाइव प्रोग्राम्स में। यूपीएससी में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जून में लॉन्च किया, तो उसके अंदर हमने 1-to-1 मेंटरशिप जो है वो बच्चों को दी थी एंड पीपल वर वेरी वेरी हैप्पी कि उनको जो मेंटर्स गाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दे रहे हैं। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमने उत्तर प्रदेश पीएससी और बिहार पीएससी फर्स्ट टाइम एवर हम इसके अंदर भी 1-to-1 मेंटरशिप जो है वो बच्चों को ऑफर कर रहे हैं। हर एक बच्चे को एक डेडिकेटेड मेंटोर जो है वो एलोकेट किया जाएगा। एक सेट टाइम होगा जिस पे वो बात कर सकते हैं, वो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं और मेंटोर जो है वो कंप्लीट गाइडेंस जो है वो बच्चे को प्रदान करेगा फॉर हिज प्रिपरेशन। सर सही बताया कि मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन में जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-to-1 गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक और डाउट भी स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि ये जो यूपीपीसीएस का कोर्स है वो यूपीएससी से कितना डिफरेंट है, हम ऐसा कुछ अलग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स में? तो रवि, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम और यूपीपीएससी का एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम बच्चे से एक अलग अप्रोच डिमांड करते हैं। अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो उसमें बच्चे की एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट होती है बहुत स्ट्रांगली, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो और भले ही चलो इंटरव्यू का एग्ज़ाम भी हो। अगर मैं यूपीपीएससी की बात करूँ तो उसके अंदर एक फैक्चुअल ओरिएंटेशन भी आपको डेवलप करनी पड़ती है इन एडिशन टू एनालिटिकल ओरिएंटेशन। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें एनालिटिकल नहीं होता, एनालिटिकल भी होता है, बट एट द सेम टाइम फैक्चुअल भी होता है। और भले वो प्रीलिम्स का स्टेज हो, भले वो मेंस का स्टेज हो, तो वो जो एक फैक्चुअल ओरिएंटेशन है उसके लिए एक आपको सर्टेन स्टाइल से चीजों को पढ़ाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो पूरी पेडागॉजी है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी की जो पेडागॉजी है। तो हमारे यूपीपीएससी और बिहार पीएससी का जो पूरा लाइव कोर्स हमने प्लान किया है वो एग्जैक्टली इन्हीं एग्जाम्स को मद्देनजर हमने उसको डिजाइन किया है और इसी तरीके की पेडागॉजी जो है वो रहेगी इसकी डिलीवरी में। तो फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों ओरिएंटेशंस को प्रॉपरली बिल्ड करा जाएगा सो दैट बच्चे जो हैं वो प्रीलिम्स या मेंस पीसीएस का जो है उसमें कहीं पे भी वो वीक महसूस ना करें। जैसा कि सर आपने बताया कि स्पेशली मतलब यूपीपीसीएस के लिए डिज़ाइन है, किसी और एग्जाम के लिए नहीं रहेगा और उसी पे ही पूरा का पूरा फोकस किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे स्टूडेंट अच्छे से उस पर फोकस कर सके कि हम उन्हें यूपीपीसीएस पर ही फोकस करना है। सही है सर। इसके अलावा सर पूरे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है प्रैक्टिस करना और रिविजन करना। इस पूरे कोर्स में हमने ऐसा क्या फीचर्स लाए जिससे डे टू डे बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अपने आप को असेस करते रहे कि हम उनका लेवल क्या है और उस पर इम्प्रूव कर सके सर? ठीक है। तो रवि, मैं इसका जो जवाब है, जैसे एग्जाम के अगर हम मल्टीपल स्टेजेस समझें, जैसे प्रीलिम्स और मेंस खास स्टेजेस हैं, ठीक है, और दोनों के लिए एक अलग टाइप की प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। तो हमने इस प्रोग्राम में इस चीज का खास ध्यान रखा है कि
प्रीलिम्स की आपकी अलग से प्रैक्टिस हो प्रॉपर, और मेंस की अलग से प्रैक्टिस हो। अब प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए हमने क्या किया है कि आफ्टर एवरी लेक्चर, आपने लेक्चर सुना फैकल्टी का, उसके बाद आपको ये टेस्ट करना है कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। तो उसके लिए हमने एक लेक्चर वाइज क्विज जो है वो बच्चे को दी है, सो दैट वो असेस कर ले कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। ये तो बात हुई एक तरह से डेली प्रैक्टिस की, क्योंकि लेक्चर डेली हो रहा है, आप हर रोज क्विज लगाएं और अपने उस लेक्चर को मास्टर करें। इसके अलावा हमने वीक में एक टेस्ट रखा है प्रीलिम्स का। उसके अंदर क्या होगा कि एक हफ्ते के जितने करंट अफेयर्स हैं और जितने स्टैटिक टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, उन सबका एक टेस्ट होगा। तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट एक तरह से प्रीलिम्स लेवल का जो टेस्ट है वो बनाया जाएगा, सो दैट बच्चा एक्चुअल एग्जाम में जिस तरह के सवाल आते हैं उस तरह के सवाल को अटेम्प्ट करे और उसे पता लग सके। प्रीलिम्स की अगर मैं एक और बात इसमें ऐड ऑन करूं कि डेली और वीकली टेस्ट के अलावा हमने इसके अंदर 10 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो भी इंक्लूड करे हैं। अब 10 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं ये प्रॉपर सारा सिलेबस कंबाइन करके जो हैं ये इस तरह से टेस्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। और बच्चे को इससे एक तरह से एक्चुअल एग्जाम में, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में जितने सवाल आते हैं उतने सवाल उनको एक सेट टाइम फ्रेम में देने पड़ेंगे, और उसका एक प्रॉपर परफॉर्मेंस जो लीडर बोर्ड भी निकल के आएगा, सो दैट बच्चे ये असेस कर सके कि रिलेटिव टू देयर कंपटीशन वो कहां खड़े हैं, उनकी तैयारी कितनी सही है या कितनी नहीं है। तो जो प्रॉपर प्रीलिम्स टेस्ट है उससे बच्चे इस तरह का फायदा उठा सकते। अब अगर मैं प्रीलिम्स के बाद मेंस की बात करूं, जो आपका सवाल था कि मेंस की प्रैक्टिस हम कैसे कराएंगे, तो हमारे पास एक डेडिकेटेड मेंस आंसर राइटिंग की टीम है जो हमने डेवलप करी है। हर लेक्चर के अंदर हर वो टॉपिक जो मेंस रेलेवेंट टॉपिक होगा उसके अंदर फैकल्टी जो है वो एक सवाल जो है वो देगी। उस सवाल के जो जवाब हैं बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और अगले दिन के लेक्चर में उस सवाल की जो है वो डिस्कशन की जाएगी। इसके अलावा ये तो आपकी एक तरह से रेगुलर प्रैक्टिस हो गई जो मेंस की आप करेंगे, लेकिन अभी भी आप टेस्ट के लिए तैयार नहीं हुए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या सोचा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट, जब आपका एक पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब हम उसका एक प्रॉपर मेंस टेस्ट लेंगे जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से लिया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे अपने आप को एक फुल फ्लेज टेस्ट भी कर पाएंगे। सर, पूरे एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है करंट अफेयर, और बच्चों के मन में ये बहुत डाउट होता है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़े जाए। इतने सारे मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में। तो इस कोर्स में स्पेशली ऐसा क्या दिया गया है जिससे स्टूडेंट्स को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़े सर? तो रवि, आपने बिल्कुल सही कहा कि करंट अफेयर्स जो है वो एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई वुड ऑल्सो से मोस्ट इंटीग्रल पार्ट है पूरी प्रिपरेशन का। बगैर करंट अफेयर्स के आप कोई भी पीएससी एग्जाम हो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो स्टडी आईक्यू में एक बहुत स्ट्रांग करंट अफेयर्स टीम जो है वो हमने डेवलप करी है, ठीक है, जो यूपीएससी के करंट अफेयर्स भी बनाती है, पीएससी के हिसाब से भी बनाती है। तो अगर मैं यूपी पीएससी और बिहार पीएससी के लाइव कोर्स की बात करूं तो हमने इसके अंदर इसको ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि डेली जो है, डेली करंट अफेयर्स का आपको एक हाई क्वालिटी पीडीएफ और एक वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप डेली के डेली करंट अफेयर्स कर सकें। और यहां पे मैं स्पेशली बच्चों को कहना चाहूंगा एंड आई वुड स्पेशली रेकमेंड कि आप करंट अफेयर्स जब भी पढ़ते हैं तो उनको डेली पढ़ने की प्रैक्टिस जो है वो डालें। अगर आप उसको पाइल अप कर देंगे वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, तो वो बहुत पाइल अप हो जाएगा और एंड में आप उसको ठीक से रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स को डेली करें, तो उसके लिए डेली पीडीएफ और डेली एक वीडियो जो है वो आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर देगा। बट अगर हम पीएससी की बात करें तो सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल से काम नहीं चलता। स्टेट लेवल पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबको भी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टेट लेवल की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम वीकली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं। वीकली बेसिस पे आपको एक वीडियो जो है बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे वो अपने स्टेट के सारे करंट अफेयर्स उस एक हफ्ते के वो उससे कवर कर सकते हैं। और इसी चीज की मंथली एक कंपाइलेशन जो है वो भी बच्चों को मिल जाएगी, जिससे वो बहुत इजीली उस सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। सर, वन लास्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट की तरफ से आता रहता है कि अभी हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अभी 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये कोर्स किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा सर? तो रवि, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये जो कोर्स है ये एक फाउंडेशन कोर्स है। ये आपके उस एग्ज़ाम की एक फाउंडेशन बिल्ड करता है। और बच्चों की डिमांड पे हमने इसका जो टाइम है वो भी शाम को 7 बजे रखा है। तो 7 बजे रखने की वजह से ये है कि जो भी बच्चे, चाहे वो फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, चाहे वो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई जॉब कर रहे हैं, वो सारे बच्चे जो हैं वो इस टाइम पे कंफर्टेबल होते हैं और वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
और क्योंकि इस पूरे बैच का जो लेवल है वो फाउंडेशन लेवल है और फाउंडेशन से धीरे धीरे एक बेसिक लेवल से शुरू करके एडवांस लेवल तक बच्चों को ले जाया जाएगा, तो मैं ये कहूंगा कि ये हर वॉक ऑफ लाइफ के बच्चे को कहीं ना कहीं केटर करने में सक्सेसफुल रहेगा ये कोर्स। तो इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कशन किया कि हमारे फाउंडर्स का क्या विज़न है इस लाइव कोर्स के बारे में और इस कोर्स के सारे डिलीवरेबल्स के बारे में। प्री से लेके मेंस से लेके इंटरव्यू तक हम किस तरीके से स्टूडेंट को गाइड करेंगे इसके बारे में सर ने बताया। यदि आप इस कोर्स को ख़रीदना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं या स्टडी IQ की ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ जाकर इस कोर्स को खरीद सकते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।